दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ लाइफ। इस ज़िंदगी का हमारा रहस्य क्या है और ज़िंदगी है क्या? क्या है ज़िंदगी? कि सिर्फ़ दूसरे की नकल करना ज़िंदगी? किसी ने कुछ किया उसको देख के हम भी उसको करने लग गए, या वो ज़िंदगी? या अपने ही विचारों पर, अपनी ही कस्मों और अपने ही वादों पे चल रहे हो, वो ज़िंदगी? ज़िंदगी दोस्तों 2 पहलुओं पे जी जा सकती है। एक तो दूसरे पे भरोसा करके, कि हमने किसी दूसरे व्यक्ति पे भरोसा कर लिया कि वो हमको हर एक चीज़ उपलब्ध कराएगा, हर एक चीज़ देगा, हर एक चीज़ में हमारा साथ देगा। और दूसरे तरीके से ज़िंदगी जीना दोस्तों एक अपने पे भरोसा करके कि हम हैं, हम सक्षम हैं इस चीज़ को करने के लिए, कि जब कोई और व्यक्ति उस चीज़ को कर सकता है, उस कार्य को कर सकता है, तो हम भी इस कार्य को कर सकते हैं। हम लायक हैं उस कार्य को करने के लिए। भगवान ने भी हमको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 1 सिर दिया है, उस सिर के अंदर दिमाग दिया है। ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अच्छा गाता है तो आप भी अच्छा गा सकते हो। किसी की होड़ दोस्तों नहीं हो सकती ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कर सकते हो, तुम नकल कर सकते हो, किसी की नकल कर ली तुमने, जैसा वो अच्छे कपड़े पहनना है ऐसे तुम पहन के चल रहे हो। बस उसमें आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। उस चीज़ में आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, जो खुशी आपको स्वयं अपने, जो आपको अच्छा लगता हो, आप वो कर रहे हो। अब दोस्तों, माता-पिता अगर कहें, तो माता-पिता की बात तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़िंदगी ही उन्होंने दी है। जब उनकी दी हुई ज़िंदगी को, ओ उनकी बनाई हुई इस संरचना को, इस ज़िंदगी को हम उनके ही लिए काम ना ला सकें, तो फिर फ़ायदा क्या? हम जब मरने के बाद इस मिट्टी के काम ना आ सके, तो फ़ायदा क्या? क्या होता है दोस्तों? यही तो होता है जब हम मर जाते हैं, हर एक धर्म में, कि ज़मीन में दफ़ना दिया जाता है। इस मिट्टी के, इस मिट्टी में दर्द दे दिया अंदर। यही तो ज़िंदगी है, हैं? और आप लड़ क्या रहे हो? किससे लड़ रहे हो? अगर आपको समझ में आ जाए, दोस्तों एक बहुत अच्छी कहानी है कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी को लेके हम क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी कहानी, और आपको समझ में आ जाए, तो आप इस चीज़ को सोचना, उस चीज़ के बारे में ना समझ में आए, तो कोई बात नहीं, मत सोचना। क्योंकि मुझको फ़र्क पड़ता नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे और मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूँगा। कहानी ऐसी दोस्तों, एक राजा था। उस राजा के महल में एक शीशे का कमरा था, बहुत प्यारा, और उसमें बहुत सारे शीशे लगे हुए थे, बहुत विशाल कमरा था वो। एक दिन अचानक उसमें क्या हुआ, एक कुत्ता बंद हो गया कमरे में। बाहर से बंद करके चले गए, किसी को पता नहीं क्या हुआ। रोशनी दिखी, और रोशनी में कुत्ते को, शीशे में कुत्ता दिखे। उन कुत्तों को देखकर उन कुत्तों को देखकर वो कुत्ता बहुत भौंकने लग गया, और इतना भौंका, जब सुबह उसका गेट खोला गया घर का, सॉरी कमरे का, तो कुत्ता उसमें मरा दिख मिला, और खून लगा था शीशों पे। तो इस कहानी से दोस्तों हमको सिर्फ एक चीज़ ये समझ में आती है कि हम सिर्फ अपने आप से ही लड़ रहे हैं। हम दुनिया में किसी से नहीं लड़ रहे। हम सिर्फ खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद से ही जीतने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको पता है कि आप जीत नहीं सकते। आपकी नियति तय हो चुकी है। आप कर्म करते रहो, फल आपको मिलेगा वही जो निश्चित है, आपके कर्मों के हिसाब से। जैसे आपके कर्म है, उस हिसाब से आपको फल मिल जाएगा, और आप अपनी ज़िंदगी में उच्चतम रास्ता पा सकोगे। और छोटी-छोटी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, और उन छोटी-छोटी खुशियों में अपने आप को बाँटो, सबके साथ रहो, सबके साथ मिलो, और कोई भी प्यार से बात करे, उससे प्यार से ही बात करो। ना किसी को बुरा बोलो, ना किसी से गाली दो। सब अपने ही हैं दोस्तों, कोई पराया नहीं है। सिर्फ सोचने वाली बात है कि कौन पराया है? सब अपने हैं, सब हमारी जैसे ही तो हैं। कोई अलग तो है नहीं कि वो मेरा पड़ोसी है, मैं उसकी इज़्ज़त नहीं करूँगा, अब सिर्फ अपने माता-पिता की इज़्ज़त करूँगा। क्यों नहीं करोगे? वो आपके पिता समान है, आप उसकी भी इज़्ज़त करो। आप उनकी इज़्ज़त करोगे तो वो आपको अपने पुत्र की तरह रखेंगे। नहीं तो आप भी उनके लिए पड़ोस, जब आप उनसे प्रेम से बात करोगे, जभी तो वो आपसे प्रेम से बात करेंगे। नहीं तो आप कुछ भी करो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? आप झेलो, आपके माता-पिता झेलेंगे किसी भी समस्या को। अगर तुम सबके साथ मिल के रहोगे, कहीं पे कोई समस्या होगी, तो कोई तुमको देख लेगा, तो एक दिन रुक तो जाएगा आपके पास कि हाँ, ये क्या बात है, बता, मुझको बता, मैं तुझको जानता हूँ, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ।
या तुम्हारे चरित्र को देख के, तुम्हारे स्वभाव को देख के कोई वैसी आ जाए, भगवान ही आ जाए आपके स्वभाव को देख के, ये सबकी इज्जत करता है, सबकी मदद करता है, चलो इसकी मदद कर देते हैं, ये अच्छा व्यक्ति है। आप क्या सोच रहे हो कि डायरेक्ट भगवान जी आएँगे उतर के? कि भगवान जी आएँगे त्रिशूल लेके हाथ में, तुम्हारी मदद कर देंगे? नहीं, भगवान जी नहीं आएँगे दोस्तों। भगवान जी के रूप में ही उनकी पूजा करने, उनकी सेवा करने वाले, अच्छे कर्मों पे चलने वाले लोग आएँगे आपकी मदद करने के लिए, और आप अकेले नहीं हो और ना कभी अकेले थे। आप संपूर्ण हो, अपने अंदर ढूँढो दोस्तों। ज़माने में आप ढूँढ रहे हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हो जो आपके पास बैठना नहीं चाह रहा, या आपको वो अच्छा नहीं लगता, या वो उसको आप अच्छे नहीं लगते, तो उससे ज़िद थोड़ी नहीं है कि नहीं मेरे पास बैठ ही बैठ तू। आप उसके लायक बनो, शायद वो खुद ही आपके पास आके बैठे, अगर आप लायक बन जाओगे तो किसी दिन। जो आपको धुतकार रहे हैं, जो आपको लात मार रहे हैं या जो आपको भगा रहे हैं, आप उनके लायक बनो। जब आप उनके लायक बन जाओगे, जब उनको फिर आपके पास बैठने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, और वो आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। आप क्या करते हो, किसी ने आपको गाली दी, आपने छूटते उसके मुँह पे गाली दे दी। अब विचार तो करो, गाली किसको दे रहा है वो? वो खुद को ही गाली दे रहा है, खुद को ही गाली उसको पड़ रही है, आपको क्या पड़ रहा है? आप कान बंद कर लो, छुप गई गाली, खून निकल गए, गोली लग गई, कुछ हुआ कि नहीं हुआ ना? तो बस। अब कुत्ते भौंकते हैं कि कुत्तों के संग में आप भी भौंकने लग जाते हो क्या रोड पे खड़े हो गए? आप क्या कहते हो कि कुत्ता है, उसका तो स्वभाव है भौंकने का, तो भौंकेगा। ऐसी किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसकी बातों में गाली होती हैं, उसकी बातों में क्रोध होता है, नहीं छोड़ सकता। जैसे साँप अपना किसको कितना भी दूध पिला लो, कितना भी खिला लो, क्या वो डंक मारना छोड़ता है? नहीं छोड़ता। ज़हर वो देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है ज़हर देना। भगवान ने उसको इसीलिए बनाया है कि वो ज़हर देगा। ऐसे ही मानव है, सबके विचार अलग-अलग हैं दोस्तों, सबकी भावनाएँ अलग-अलग हैं। कोई कुछ मानना पसंद करता है, कोई कुछ मानना पसंद करता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है। क्या हम अपनी खुशी के लिए किसी को उस दबाव में डालें कि हमको भी पसंद है तो आप भी इस चीज़ को करो, इस चीज़ को दोहराओ? क्यों? आप करो, आपको पसंद है तो आप करोगे, आप अच्छे मन लगा के उस चीज़ को करोगे तो सामने वाला आपको देखेगा, उसको दिलचस्पी होगी, वो भी आपके साथ इस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। अब गौतम बुद्ध जब गए थे, तो क्या वो किसी पूरे गाँव को लेके गए थे अपने साथ को? अकेले ही गए थे, अकेली तपस्या करी, अकेले ही कष्ट भोगे। उसके बाद में जब वो समाज में बाहर निकल के आए सबको बताने के लिए, तो फिर सब लोग उनके साथ गए। अगर पहले भी ऐसे ही करते कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, हल्ला मचाते रोड पे खड़े होके, कौन जाता उनके साथ? और जाते भी तो उनको ना तो तपस्या करने देते, क्योंकि आदमी ऐसे थे ना, जब वो कुछ बन के आ गए तो उनके पास खुद आदमी आके जुड़े, कि उनके जैसे आदमी उनसे जुड़े आके। और हम गलती क्या कर रहे हैं? हम सबको अपना जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपने जैसा मत बनाओ। आप आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। आप खुल के जियो, जैसे पेड़ होता है, जिस किसी को ज़रूरत होती है पेड़ की, वो पेड़ के पास खुद आता है। कुआँ है, कुएँ को प्यास लग पानी को सॉरी इंसान को प्यास लगेगी, कुएँ के पास खुद जाएगा, ना कि कुआँ उठ के उसके पास पानी देने जाएगा, बेटा तुझको प्यास लग रही तू पानी पी ले। इतनी सहनशीलता, इतना विश्वास, इतना मौन, जैसे वृक्ष अपने अंदर एक मौन दबा के बैठे रहते हैं, कि वो सिर्फ़ उसी ही व्यक्ति के सामने अपनी फलों को देते हैं, जो व्यक्ति उनके पास आता है या उनसे माँगता है। अब ये तो है नहीं कि चलते-फिरते लोगों को बुला के ले बेटे फल ले जा। वो तो छोड़ देते हैं ज़मीन में, उन्होंने गिर दिया अपना फल। अब जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, मैंने छोड़ दिया। आपको लेना या ना लेना वो आपकी इच्छा है। मैंने तो बोल दिया, मेरी तो ज़बान है, मैं तो बोलता चला जाऊँगा, कितना भी बुलवा लो। मैं 12 घंटे बोल दूँगा आपके सामने बैठ के। समझना या ना समझना, अच्छा लगना या ना लगना, आपकी चेष्टा और आपके दिमाग और आपके अंदर है, कि आप मेरी बातों को कहाँ तक समझ पा रहे हो। और आप अगर अपने में ही खोए हुए हो, तो आप अपने में ही खोए रहो, तो हम अपने में भी खो रहे हैं। ना तो हम आपसे कुछ ले रहे, ना हम आपको कुछ दे रहे। आपको अच्छा लगे तो देखो, ना अच्छा लगे तो मत देखो। ब बस खुश रहो। ये खुशी ही ऐसी चीज़ है कि जिसको देख के ही सामने वाला भी खुश हो जाता है, कि आपको खुश देख के सामने वाला भी खुश होगा। आप खुश बैठोगे तो सामने वाला आके आपसे पहले से बात करेगा, भैया ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, सबसे बड़े प्यार से बात करता है, सबकी इज़्ज़त करता है। और जब आप गाली-गुप्ता करोगे, गाली करोगे, दारू पी के डोलोगे किसी के सामने, तो कोई आपसे पास बैठेगा भी नहीं आके, और बैठेगा भी कौन बैठेगा आके? जो दारू पीने वाला है। क्योंकि उसको पता है ये भी दारू पिएगा, मैं भी दारू पीऊँगा, दोनों एक-दूसरे की माँ-बहन कर लेंगे। ये तो कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े। यही तो बात है। भिड़े मूर्ख से मूर्ख। आप देख लो कि आप ज्ञानी हो कि मूर्ख हो। कभी आपने किसी ज्ञानी व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को एक साथ लड़ते देखा है? नहीं देखा। उसमें से मूर्ख बोलता रहेगा और ज्ञानी चुप होके चला जाएगा। वो इसलिए चला गया कि वो ये नहीं है कि उससे डरता है। उसकी चाहे तो एक थप्पड़ में उसके दाँतों को तोड़ दे। वो चला इसलिए गया कि उसको पता है कि ये तो मूर्ख है। इसका क्या है, ये आज मुझसे लड़ेगा और मैं इसको मार भी दूँगा, मेरे पे उल्टा पाप चढ़ जाएगा।
क्योंकि इसकी तो आदत है, इसको तो जो मिल रहा है मिल ही रहा है। अब मैं भी इसकी तरह करने लग जाऊँगा तो भगवान मुझसे कहेगा, "उड़ी तू तो सही था, तू तो अच्छा था, तुझे में तो चेष्टा थी, तेरे में तो विश्वास था कि तू गलत काम नहीं कर सकता, तूने क्यों मारा उसको?" श्री रामचंद्र भगवान जब वनवास में थे, क्या सबको राक्षसों को ऐसे ही मारते हुए जा रहे थे कि जो राक्षस मिल गया उसको तीर मार दी कि तू खो मैं खा। उन्होंने उन्हीं को तो मारा था जो गलत थे, और आप भी तो उनसे दूर भाग रहे हो जो गलत है। सबसे दूर ना होके सबके पास रहो, बस उतना रहो जितना सामने वाला आपको अपने पास रखना चाहता है। अगर कोई आपसे थोड़ा दूर बैठना चाहता है तो आप उसको उससे दूर ही रहो। कि आप खुद करके अगर उसके पास गए और उसने आपको मना किया तो आपको फिर बेइज्जती होगी, आपको अपमानित होना पड़ेगा अंदर, अरे मैं तो कितने प्यार से बात कर रहा था इनसे, उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। ये यही है दोस्तों, और इसी चीज़ को समझो। ज़िंदगी का कोई जीने का तरीका नहीं है, सब बताते हैं, बेकार की बातें हैं कि ज़िंदगी को कैसे जियो, कि ज़िंदगी में ऐसे जियो, कि ज़िंदगी में ऐसे जियो। कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है ज़िंदगी में जीने का, सबको सब पता है। बस इतना ध्यान रखो, किसी भी कार्य को करने से पहले 10 बार ये सोच लो, क्योंकि बुद्धि आपके दिमाग में है। ये भी तो कहते हैं क्रोध में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, हमारे बूढ़े-बूढ़े बता के गए। क्यों बता के? क्या था ब्रह्म ज्ञान? शिव जी ने पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान दिया। क्या ब्रह्म ज्ञान दिया उनको? क्या उनको कोई मंत्र सिखाए थे? बैठा के कि देखो पार्वती जी ये मंत्र सीख लो। मंत्र थोड़ी नहीं सिखाए थे, उनको बातें बताई थी समाज की। एक ऐसा व्यक्ति की बातें बताई गई थी उनको, अपने भोलेनाथ ने अपने ऊपर रखी कि ऐसा स्वभाव हर एक मानव का होना चाहिए। जो मानव अच्छा है, जो अच्छी राह पे चलता है, भगवान की पूजा करता है, अल्लाह की पूजा करता है, यीशु की, कोई भी हो। मेरा मतलब कहने का यही नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो सिर्फ़ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो। पर ऐसा कार्य कोई भी ना करे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हमारी वजह से तकलीफ़ का सामना करना पड़े। क्योंकि जब उसकी आँखों में दुःख दुःख होगा, तकलीफ़ होगी, उसकी आँखों में से आँसू आएँगे, तो उसकी कही हुई हर एक हाँ, कि मतलब कैसे कहते हैं, शराब कहते हैं कि गाली कहते हैं, वो सब आपके अंदर तक चुभेगा। और आप तो क्या, आपकी ज़िंदगी भी तबाह करने की इतनी अहमियत रखता है। कहते हैं ना कि भगवान जो भगवान को मानते हैं उसको आपको आपको सताओगे, किसी निर्बल व्यक्ति को सताओगे, जिस व्यक्ति में दम नहीं है, उससे आप लड़ोगे, उसको मारोगे, तो क्या करेगा? वो तुमको मार तो पाएगा नहीं, क्योंकि दम तो आप में है। वो क्या करेगा? अंदर से गाली देगा, और गाली देगा पेट में, फिर आप सोच लो कि फिर होगा। बहुतों के कहते हैं कि महल उजड़ते देखे हैं, ऐसे-ऐसे आपके सामने हैं, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे उन चीज़ों को देख के, तो आप ना ही समझो तो बेस्ट है, बेहतर है। अपने आनंद में रहो, मंगल में रहो। बस इतना ध्यान रखो कि किसी के साथ कोई बुरा कार्य ना करो। रही बात दारू पीने की दोस्तों, खुद में आप में इतनी बुद्धि है कि आप दारू पियो या ना पियो, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं है, आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि मैं आपका भगवान तो हूँ नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे दूँ बैठ के कि साहब दारू मत पियो, मैंने कह दी। क्यों कह दूँ मैं? बहुत से लोग उसी पे जी रहे हैं, उनकी दवाइयाँ हैं वो, नहीं छोड़ सकते वो उन चीज़ों को। अपनी बस ये है कि आदमी ने गलत तरीका बना लिया कि किसी को दुःख है तो दारू पी ली, किसी को खुशी है तो दारू पी ली, किसी की गर्लफ्रेंड टूट गई तो दारू पी ली, किसी के माँ-बाप लड़ रहे हैं भाई घर पे, मैया आप लड़ रहे हैं, मैं तो दारू पी के आराम से सोऊँगा, दारू पी ली। कि दारू पीने से क्या होगा? सिर्फ़ वो समय ही तो नष्ट हो जाएगा, 12 घंटे, 13 घंटे या जिस भी घंटे में आप सोओगे या जो भी कुछ करोगे, आपके लिए व्यर्थ है। वो आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा कट चुका, और उस हिस्से में किया हुआ हर एक गलत कार्य, या आपने सोए या कुछ भी किया जो जिस वजह से उस किसी दूसरे व्यक्ति को दुःख हुआ, वो सब आपके बुरे खाते में जुड़ता चला जाएगा। आपके अच्छे जो खाते हैं उसमें से आपके अच्छे कर्म घटते जाएँगे। जब आपके अच्छे कर्म खत्म हो जाएँगे, जब आपका फिर बुरा कर्म का जो खाता है, उसमें से फिर आपको धीरे-धीरे प्रसाद मिलेगा। फिर आप रोओगे, फिर आप तड़पोगे कि मेरे पहले पैसे वाला था, मेरे पास पैसे नहीं है। कभी सोचा कि उस समय पैसे तुम पे थे क्यों थे, और तुम पे आज पैसे हैं क्या नहीं क्यों नहीं है? भगवान को कोई दुश्मनी है आपसे? भगवान को कोई दुश्मनी तो है नहीं कि वो तुमको अच्छा खुश देख के खुद दुःख हो रहा हो। भाई अपनी बनाई हुई चीज़ को देख के भगवान क्यों दुखी होगा? क्यों आपके संग बुरा करेगा? आपके कर्म ही तो आपके संग बुरा करवा देते हैं। आपका क्रोध ही तो आपके संग बुरा करवा देता है। आपके सोचने और समझने की क्षमता ही तो आपके संग बुरा करवाती है। आदमी फिर कहता है मैं तो पछताता हूँ ऐसी चीज़ों को करके। अबे पहले पछताओ, बाद में सोच रहे हो किसी चीज़ को, कर पहले ही सोच लो कि अगर मैं ऐसा कोई कार्य करता हूँ जिससे सामने वाले किसी व्यक्ति को दुःख होगा या मुझसे कुछ कहेगा, यही मैं किसी व्यक्ति से बदतमीज़ी करूँ, तो पहले सोच के ही तो करूँगा कि मैं आज किसी व्यक्ति से बदतमीज़ी कर रहा हूँ। मालूम पड़े मेरे दाँतों को तोड़ दे वो मार के, फिर क्या होगा? फिर मैं रोऊँगा, बे यार दाँत टूट गए, भगवान तूने बड़ा बेकार करवाया। भगवान ने करवाया, वो तुम्हारी बुद्धि ने करवाया, तुमने ही तो करवाया। तो दोस्तों बस इसी तरीके से रहो, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं मेरी।
मुझ पे तो बहुत समय है, और अब अपना देखो, अपने काम वाम में ध्यान दो, और चलते हैं फिर। राधे राधे दोस्तों, बने रहना ऐसे ही, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी है। हम तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, और हम करेंगे। रही बात फल की, तो आप तो वैसे भी कुछ नहीं दे सकते मुझको, आप पे है क्या देने के लिए? गालियाँ या आशीर्वाद दे दोगे, मेरे लिए तो सबसे अच्छा है। मैं तो आशीर्वाद माँग रहा हूँ, ना तो आपसे पैसे माँग रहा, ना आपसे आपका समय माँग रहा। आपको अच्छा लगे तो आगे भेज देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। राम राम दोस्तों, ऐसे ही बने रहो, खुश रहो। फिर मिलते हैं आपको चलते-चलते। ठीक है, राधे राधे।